देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.5 का आज प्रश्न तीसरा नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल करना है। साथ ही किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, किस विधि को जो है अधिक उपयुक्त मानते हैं। चलिए, तो समीकरण क्या दिया है, 8x + 5y = 9। 8x + 5y = 9। और दूसरा क्या दिया है, 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ठीक, तो प्रतिस्थापन का नियम है, देखो 3x = 4, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा -2। x = 4 -2y और बट्टे में 3, समीकरण 3। ठीक, अब देखिए x का मान जब ज्ञात हो गया, x = 4 - 2y बटे 3, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। फर्स्ट क्या है, देखिए 8x + 5y = 9। ठीक, तो 8x, x के स्थान पर ये लिखना है 8 × 4 - 2y बट्टे में 3 + 5y = 9। 8 इंटू में है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, 8 चौक 32, 8 दूना 16y बट्टे में 3 + 5y = 9। ठीक, देखिए अब यहां जो है भिन्न जोड़ करेंगे। ठीक, भिन्न जोड़ करेंगे तो 3 32 - 16y जैसे का वैसे ही रहेगा प्लस 5 तिया 15y बराबर 9। ठीक, 32 - 16 है प्लस 15 है तो -16 में से प्लस 15 घट जाएगा, -y बराबर 9 तिया 27, -y बराबर 27, प्लस है तो माइनस, -y बराबर 27 में से 32 घटाएंगे, कितना होगा -5, माइनस माइनस कट गया, y का मान 5 है। ठीक, y का मान निकल गया तो x का मान भी निकालेंगे। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। ठीक, x बराबर क्या है, 4 - 2y बटे 3, 4 का 4 2, y के स्थान पे 5 बटे में 3, 5 दूना 10 बटे 3, x बराबर -10 और बटे में घट जाएगा तो -6 और बटे में 3, 3 एकाम 3। अतः x बराबर कितना -2 और y बराबर कितना 5। ठीक, अब जो है वज्र गुणन विधि द्वारा प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, 8x + 5y = 9, 8x
5y बराबर 9। ठीक, और 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y बराबर 4, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1 a2 इस प्रकार से निकालेंगे, है ना। a1 कितना है 8, b1 कितना है 5 और c1 कितना है, इधर प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस। a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है -4। ठीक, a b और c तीनों का क्या हुआ, ज्ञात हो गया, है ना। चलिए अब वज्र गुणन विधि से ठीक, वज्र गुणन विधि से x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 y बटे c1 a2 c2 a1 1 बटे a1 b2 a2 b1। ये वज्र गुणन विधि का क्या है, सूत्र है। ठीक, अब जहां पे जो है वो मान बैठा देते। b1 कितना है 5 और c2 कितना है -4, b2 कितना है 2, c1 कितना है -9, है ना। c1 कितना है -9, a2 कितना है 3, c2 कितना है -4, a1 कितना है 8 बराबर 1 बटे a1 कितना है 8, b2 कितना है 2, a2 कितना है 3 और b1 कितना है 5, है ना। चलिए 5 चौक 20 तो -20 और माइनस माइनस प्लस, 9 दूना 18, 9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, 5 तिया 15। ठीक, x बटे -20 है प्लस 18, ये क्या होगा, कट जाएगा, घट जाएगा -2, -27 में से 32 जाएगा, होगा नहीं, प्लस वाले ज्यादा है उल्टा घटेगा 5, 1 बटा 1, ये दोनों के लिए होगा। x बटे -2 बराबर 1 बटा 1, y बटे 5 और 1 बटा 1, कोना कोनी गुना, x बराबर -2 और y बराबर 5, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक, तो तीसरा का जो है कंप्लीट हुआ।